Hello friends, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर जो है एवोल्यूशन। गुड न्यूज़ ये है कि आज बेसिकली इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हम कवर करने वाले जो है क्या, एवोल्यूशन इन मैन। अब हमने पढ़ रखा है एनिमल्स में कैसे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन इन प्लांट कैसे हुआ, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन में एवोल्यूशन कैसे हुआ। आज हम जो मॉडर्न ह्यूमन देख रहे हैं वो एकदम से तो प्रेजेंट हुए नहीं है, धीरे धीरे इनमें भी वेरिएशन हुआ है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम जो कुछ भी हैं, कुछ एप्स लाइक, कुछ चिंपैंजी लाइक, कुछ गोरिल्लाज लाइक, उन सबके बिहेवियर से मैच करें, यानी कहीं ना कहीं यही मिलके हमारे एंसेस्टर थे और धीरे धीरे इनमें ही डेवलपमेंट हुआ जिससे हमारे ह्यूमन बींग्स बन के तैयार हुए। तो जानते हैं, और सबसे बेसिक चीज़ घबराना नहीं है, निमोनिक्स के साथ याद करेंगे ताकि एक सीरियल वाइज में चीज़ें याद हो जाए, पहले कौन आया उनके बाद कौन आया। तो बेसिकली इस पे ध्यान देना है सिर्फ निमोनिक्स के थ्रू। अब उन निमोनिक्स को भी आपको याद रखना है, तो बेसिकली नाम याद करने से अच्छा है निमोनिक्स याद कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। एज अ सॉन्ग जैसे आप सुनते हो ना, वैसे बेसिकली याद कर लेना। द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स, एप्स सुना होगा आपने, बंदरों जैसी प्रजाति है। एंड मैन इज अ प्राइमेट। ड्रायोपिथेकस एग्जिस्ट अराउंड 15 मिलियन ईयर अगो। आज से लगभग 15 साल मिलियंस ईयर अगो पहले कौन आए थे, हमारे ड्रायोपिथेकस। लेकिन ये कैसे थे, एप लाइक थे, ठीक है, कुछ बंदरों जैसे दिखते थे। और इसी टाइम एट द सेम टाइम एक नए जीनस आए जिनका नाम है रामापिथेकस। इनके नाम में ही आ रहा है ना राम, ठीक है, राम मतलब ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो बेसिकली ड्रायोपिथेकस थे ये एप लाइक थे, लेकिन जो हमारे रामापिथेकस थे ये मैन लाइक कैरेक्टर्स में आए थे। तो बेसिकली इन दोनों का ही एवोल्यूशन सेम टाइम पे हुआ, आज से लगभग 15 मिलियन ईयर अगो पहले। दोनों ही प्रेजेंट थे, लेकिन एक दिखने में एप लाइक थे और एक दिखने में मैन लाइक कैरेक्टर में थे। बोथ ऑफ देम वर हेयरी, इनके ऊपर बाल थे, ऑब्वियस सी बात है, मैमल्स के कैरेक्टर है, हेयरी होते हैं। वाक लाइक अ गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज, गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह ही चलते थे। मतलब क्या है, प्रॉपरली 2 पैर, लेकिन बॉडी क्या होती थी, झुकी हुई होती थी, तो चारों पैर का यूज करना पड़ता था उनको। रामापिथेकस वर मोर मैन लाइक वाइल्ड ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक एंड इज द फोरम ऑफ द ह्यूमिड एवोल्यूशन। ह्यूमिनिड का मतलब ह्यूमन लाइक कैरेक्टर का एवोल्यूशन किनके थ्रू हुआ है, हमारे रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हुआ, ठीक है। द ह्यूमन एवोल्यूशन इज एज फॉलो। अब ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम जानेंगे। उससे पहले ये हमारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इनमें आपको स्केलेटन दिया है, ह्यूमन के स्केलेटन में क्या चेंजेस हुए, फिर उससे पहले हमारे थे रामापिथेकस, उनके स्केलेटन में क्या चेंजेस आए थे, और ड्रायोपिथेकस उनके। तो आपको देखने में इनका सबसे ज़्यादा क्या, बाकी सारी चीज़ें तो सेम दिख रही हैं, लेकिन इनके जो जॉ का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ रहा है आपको। ये थोड़ा आउटवर्ड ज़्यादा मूव किया है, ये थोड़ा बैलेंस्ड है, और ह्यूमन के सेंस में वो बिल्कुल बैलेंस कैरेक्टर में है। तो बेसिकली इन्हीं के थ्रू, बंदरों और ह्यूमन में क्या अंतर है, बंदरों के आप मुंह देखोगे तो उनके मुंह थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरग्रोथ ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे स्केलेटन सिस्टम उनके अंदर पाए जा रहे हैं। सबसे पहले आए हमारे क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये कहाँ पाए, नाम में ही आ रहा है ऑस्ट्रेलो। ऑस्ट्रेलो यानी बेसिकली ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में ये सबसे पहले इनका, बेसिकली इनको नहीं देखा गया, इनके फॉसिल को देखा गया है। आज से लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 मिलियन ईयर अगो पहले ये लिव मतलब रहते थे, ऐसा माना जा रहा है। और इनके फॉसिल कहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड से। दे हैज ब्रेन, अब आपको याद रखना है सबका ब्रेन कैपेसिटी। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 400 से 600 सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट इसेंशियली एट फ्रूट्स। इंपॉर्टेंट लाइक है, यही सबसे पहले क्या, स्टोन वेपन्स यानी पत्थरों के औजार बनाते थे और उनसे शिकार करते थे, लेकिन खाते अभी भी फ्रूट्स थे, नॉन वेजिटेरियन नहीं हुए थे, ये फ्रूट्स पे ही डिपेंड रहते थे। शिकार भले ही करते थे, अपने बेसिकली बचना है तो लोगों को मारना तो पड़ेगा। अब जंगल, पहले तो घर बना के लोग रहते नहीं थे, जंगलों में ही रहते थे, और उस टाइम पे कोई इन पे कोई जानवर हमला कर ले तो उसके लिए हथियार तो होना चाहिए, हाथ पैर तो चला के काम होगा नहीं। तो हथियार किनके होते थे, इनके
स्टोन के, पत्थरों के बने हुए होते थे, नुकीले नुकीले पत्थरों के। और लेकिन वो खाने में यूज़ नॉन वेजिटेरियन नहीं होते थे, वो खाने में फ्रूट्स ही खाते थे। तो इम्पॉर्टेंट लाइन एक ही है यहाँ पे, पहला एक या दो ही मान लो। एक, इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या है 400 से 600 सीसी। दूसरा, ये बेसिकली इनके हैबिटेट में क्या था, स्टोन वेपन का यूज़ करते थे और खाने में क्या खाते थे, फ्रूट्स। कुछ ऐसे ही कैरेक्टर इनके दिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब ये पहली बार कैसे ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, इसीलिए नाम में आ गया होमो, ह्यूमन लाइक बीइंग, द होमिनिड, ठीक है। दे हैड ब्रेन कैपेसिटी, इनकी ब्रेन कैपेसिटी, ऑब्वियस सी बात है एवोल्यूशन हो रहा है तो ब्रेन कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा। तो वो पहले क्या था 400 से 600 सीसी, अब क्या हो गया 650 से 800 सीसी, ऐसी ब्रेन कैपेसिटी पाने। दे प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, अभी भी ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आए हमारे होमो इरेक्टस। अब नाम में आ रहा है इरेक्टस, आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नाम में इरेक्ट वर्ड का मतलब सीधा, अभी जो होमो हैबिलिस ये भले ही देखने में ह्यूमन बीइंग लाइक के थे लेकिन झुक के ही चलते थे, जबकि जब इरेक्टस आए हैं तो इनमें क्या हुआ, इरेक्ट यानी दो पैर से बकायदा चलना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे चीज़ें समझ में आई, ये दोनों ही ह्यूमन लाइक कैरेक्टर में, इसीलिए तो होमो होमो लगा है। आज हम जो जनरेशन हमारी वो क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, तो बेसिकली हमारे भी थ्रू होमो लगा है, यानी ह्यूमन बीइंग से ही बिलोंग करें। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिला कि यहाँ पे अभी भी वो बेंड होकर ही चलते थे, चारों हाथ पैर का ही यूज होता था, लेकिन यहाँ पे वो इरेक्ट होकर चलना शुरू, इसीलिए इरेक्टस वर्ड यूज हुआ है। देयर फॉसिल्स, फॉसिल्स इनका कहाँ पाया गया, जावा, इसीलिए इनको अदर लैंग्वेज में जावा मैन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके फॉसिल कहाँ से डिपॉजिट किए गए हैं, जावा से। इन ईयर 1891, ठीक है 1891, सोचो अभी चल रहा है 2024 और ये क्या था 1891, कितने साल पहले इनके फॉसिल को डिपॉजिट किया, और उनसे भी कितने साल पहले ये बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। दे प्रोबेबली लिव्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो, आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले क्या, तो बेसिकली जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो 2 मिलियन पहले पाए जा रहे थे, उनसे लगभग 500 मिलियन के ईयर बाद क्या प्रेजेंट हुए, हमारे होमो इरेक्टस, ठीक है। दे हैड ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 900 सीसी, इनका जो ब्रेन कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है 900। दे प्रोबेबली ईट मीट, और यहाँ से ये नॉन वेजिटेरियन बनना स्टार्ट हुए। तो आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप्स या थ्योरी की बेसिस पे भी कभी कभी पूछता है कि पहले जो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुए वो कौन से बेसिकली एवोल्यूशन में हुए थे, तो होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो हैबिलिस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही खाते थे, नॉन वेज पे नहीं डिपेंड थे, जबकि हमारे होमो इरेक्टस से नॉन वेजिटेरियन बनना स्टार्ट किए। आपने कुछ बेसिकली न्यू पॉइंट्स ऐड किया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या था, वहाँ पे जो बेसिकली था वो था कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो स्टोन वेपन्स का यूज़ करते थे, नंबर 1 पॉइंट था। लेकिन खाने के लिए क्या यूज़ करते थे, फ्रूट्स ही यूज़ करते थे। दूसरा, उनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी 400 से 600 सीसी थी, ठीक है। उसके बाद आए हमारे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या थे, ये बेसिकली पहले ह्यूमन लाइक कैरेक्टर लेके डेवलप हुए, ठीक है। देखने में बिल्कुल ह्यूमन लाइक थे लेकिन अभी भी ये इरेक्ट होके नहीं चलते थे, ठीक। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है 650 से लेके 800 सीसी तक, और ये अभी भी मीट नहीं खाते यानी वेजिटेरियन ही थे। लेकिन जब हमारे होमो इरेक्टस आए तो इनका फॉसिल तो सबसे पहले इन्हीं को बोला जाता है, आप देख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, जावा मैन, ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम है। तो जो जावा मैन या होमो इरेक्टस है, इनके फॉसिल कहाँ से कलेक्ट किए थे, जावा से कलेक्ट किया गया था, इसीलिए इनका नाम जावा मैन भी पड़ा। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है या ब्रेन की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कितनी है 900 सीसी, और आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले ये एग्जिस्ट करते थे। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका क्या है कि ये मीट खाना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट हमारे नियरडेंटल मैन। अब इनके बेसिकली आपको नाम याद करने के लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए निमोनिक्स है।
आप चाहो तो खुद की निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, नहीं तो हमने निमोनिक्स प्रोवाइड करा देंगे। बेसिकली आपको याद करना है वो निमोनिक्स, और उसके थ्रू आपके नाम, क्योंकि नाम एक दूसरे से मिलते जुलते तो नहीं। अब आप होमो इरेक्टस, हैबिलिस और सेपियंस, इन तीनों में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अलग से निमोनिक्स है, ठीक है। Their fossils were found in near East and Central Asia। कहाँ से इनका फॉसिल कलेक्ट किया गया था? ईस्ट और सेंट्रल एशिया से। एग्जिस्ट बिटवीन 1 लाख से लेके 40,000 ईयर अगो पहले पाए जा रहे थे। आज से लगभग 1 लाख से मतलब बीच में 1,40,000 से 1 लाख के बीच में ये पाए जा रहे थे। कौन? हमारे नियरथंडर मैन जो भी हैं, ठीक। दे हैड ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1400 सीसी। अब देखो ब्रेन का भी एवोल्यूशन होता हुआ जा रहा है, ठीक है। लास्ट क्या देखा था हमने? 900 सीसी का, जिसमें हमारे होमो इरेक्टस थे, और यहाँ पे क्या है 1400 सीसी हो गया। इसके बाद हमारे लास्ट हैं होमो सेपियंस सेपियंस, जिन जो है हमारे मॉडर्न मैन। अब इनका अरोज ड्यूरिंग द आइस एज। आपने एक मूवी देखी है आइस एज में, जिसमें बेसिकली कार्टून मूवी है वो। आइस एज बिटवीन 75,000 से 10,000 साल पहले। दे स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब एंड लर्न टू कल्टिवेट प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल। इन्होंने क्या किया? धीरे 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 धीरे, ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे क्या हुआ है? एवोल्यूशन होता गया। तो अब एवोल्यूशन होता गया तो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ने का कुछ तो यूज़ होगा। तो लोगों में समझने या सोचने की या सीखने की शक्ति बढ़ने लगी। तो एक एक नए नए चीज़ों का एवोल्यूशन, फायर का बेसिकली इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आपके एग्रीकल्चर के पैटर्न पे कई सारे बेसिक चेंजेस देखे गए। उसके बाद रहने का, खाने का तरीका देखा गया, ठीक है। यहाँ पे जो लोग थे, ये सारे लोग एक दूसरे को बेसिकली कॉलोनाइज करके रहते थे, और साथ में चीज़ों को, आप कहते हैं ना प्रॉपर्ली, एक सोसाइटी में आप जब रहते हो तो चीज़ों को बांटते भी हो और बेसिकली लोगों से लेते भी हो देते भी हो, लेन देन वाला सिस्टम चालू हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन था, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड एंड अबाउट 1800 ईयर बिफोर। आज से लगभग 18,000 ईयर पहले क्या हुआ था? केव आर्ट। और ये केव आर्ट सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, मध्य प्रदेश में देखा गया था कि गुफाओं के ऊपर कई सारे आर्ट लाइक स्ट्रक्चर, पेंटिंग वगैरह उन्होंने बना के रखे हुए हैं। एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 10,000 ईयर बैक। आज से लगभग 10,000 साल पहले क्या स्टार्ट किया गया? एग्रीकल्चर। और ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कल्टीवेशन, ठीक है। ह्यूमन का सेटलमेंट भी किया गया और कल्टीवेशन भी बेसिकली स्टार्ट हुआ गया। अब आपको ध्यान देना है क्या, इनमें एक पॉइंट छूटा है और वो पॉइंट ही मेन है। क्या? दे यूज्ड एनिमल हाइड्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड बरीड देयर डेड। ये जो नियरथंडर मैन थे, इन्होंने क्या किया? अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तक तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। बेसिकली बंदरों को शरीर को ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े हेयर्स हैं। चिंपांजी वगैरह आप देखो तो उनके एप लाइक, आपने जब बेसिकली ये वाला डायग्राम देखा है, ये यहाँ पे इतने लंबे लंबे हेयर्स हुआ करते थे, तो इतनी समझ बूझ नहीं थी कि हमें अपनी बॉडी को कवर, ठंडी से तो आराम से बच जाते थे, हर सीजन में ये बेसिकली सरवाइव कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की तरफ गए, ह्यूमन की तरफ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर जो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे वो थोड़ा थोड़ा कम होते गए। इस वजह से वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों की खाल, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, जानवरों के खाल पहनते थे, जिसको हाइड्स ऑफ एनिमल्स कहते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। और अपने जो भी बेसिकली पहले भी ऐसा हुआ करता था, अभी भी हर रिलीजन में अपना अपना एक रूल है कि मरने के बाद कुछ लोग जला देते हैं बॉडीज़ को, कुछ लोग दफना देते हैं। तो इनके अंदर क्या था कि ये अपने डेड बॉडीज़ या जो भी इनके रिलेटिव्स की डेड बॉडीज़ थी उनको बरीड कर देते थे, यानी ज़मीन के अंदर दफना देते थे। अब आपको याद रखना है इनका पैटर्न, कौन पहले आए कौन बाद में आए। तो उसको याद रखने का एक तरीका है, डियर, राम, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया,
टेक ईयर टू केम नियर बाई हॉर्स। ठीक है, अब आपको याद रखना है इनके जो कैपिटल लेटर्स है उनके थ्रू। डी फॉर क्या हो गया, ड्रायोपिथेकस। ठीक है, राम फॉर क्या हो गया, रामापिथेकस। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रोपिथेकस। इसके बाद है हमारे ईयर। ठीक है, यहां पे लगा लो आप हैव। बेसिकली यहां एक लाइन और लिख लो, हैव टू टेक। ठीक है, ये एच फॉर मतलब क्या है, एच और ई को साथ में हमें पढ़ना है क्या, होमो इरेक्ट, होमो हैबिलिस, या पहले होमो इरेक्टस आए थे, ऑब्वियस सी बात है पहले होमो हैबिलिस आए। तो एच ए वी की जगह आप याद रख लो एच ए बी। पढ़ना हैवी है लेकिन हैब की तरह हम लिखेंगे। हैब मतलब होमो हैबिलिस। इसके बाद आए हमारे होमो, ईयर का मतलब क्या है, इरेक्टस। और इसके बाद एन फॉर निर्धनथल, और एच फॉर क्या है हमारे, होमो सेपियंस। ठीक है, या हमारे मॉडर्न मैन जो भी हैं। तो बेसिकली एक स्टोरी की तरह याद रखना है कि कोई राम थे जो कि कहाँ रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास आने में कई साल लग गए। क्यों, क्योंकि वो हॉर्स से आ रहे थे। ठीक, तो डियर राम इन ऑस्ट्रेलिया हैव टू टेक ईयर्स टू कम नियर बाई हॉर्स। ये बेसिकली आपके निमोनिक्स है। आप चाहो तो इन निमोनिक्स के थ्रू चीज़ों को याद कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो एक और पॉइंट है जिनको भी आपको निमोनिक्स के तौर पे ही याद रखना है, और वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि कौन से किनकी कितनी ब्रेन कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी किनकी कितनी थी। तो सबसे पहले हमारे क्या है, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस कैसे थे, एप्स लाइक। ठीक, और रामापिथेकस कैसे थे, मैन लाइक। इसके बाद हमारे कौन आए थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये कैसे थे, इन्होंने ही पहले बार स्टोन वीपन का यूज किया था। स्टोन वीपन का यूज इन्होंने ही किया था। ठीक, अब ये दोनों की खास बात क्या थी कि ये दोनों कैसे चलते थे, वॉल्ट लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजी। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आए हमारे, होमो हैबिलिस। अब आपको एक चीज यहां पे याद रखना है, सिर्फ नाम दिया है इसलिए याद रखना जरूरी है। अब जो ये एक्चुअल में हमारी एनसीईआरटी में प्रॉपरली इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम। होमो हैबिलिस जो थे ये 3 लोगों में बांटे गए थे। तो जो पहले आए हैं वो हमारे
उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो कुछ और थी, उनके बाद जो आए वो कुछ और थे, और उनके बाद जो है वो कुछ और थे। तो एक थे हमारे क्या, दूसरे थे हिडेलबर्ग। और जो हमारे होमो इरेक्टस थे, ये भी 3 पार्ट में बटे हैं। पहला तो था, ये पहला भी लिख लेते हैं, जावा मैन। ठीक है, ये 3 पार्ट में कौन कौन से बटे हैं? एक है पहले नियर्डेंथल, दूसरे हैं हमारे कौन, आपके जो भी होमो सेपियंस आए हैं ये बेसिकली 3 पार्ट में। तो दूसरा पार्ट हमारी एनसीईआरटी में नाम भी इनफैक्ट नहीं लिखा, लेकिन हमें पढ़ना है। कौन आए थे? क्रो-मैग्नन, और लास्ट हमारे आए हैं मॉडर्न या होमो सेपियंस। डायरेक्ट आप लिखो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक, ये है हमारे एक्चुअल में ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ उनका एक रिव्यू। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस जो कि एप लाइक्स थे, उसके बाद आए रामापिथेकस जो कि मैन लाइक थे। ये दोनों ही कैसे चलते थे? गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। इसके बाद आए हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिन्होंने स्टोन वीपन का यूज़ करना शुरू किया था। अब होमो हैबिलिस आए जो कि 3 टर्म में 3 अलग अलग डायरेक्शन में गए, जिसमें आए जावा मैन्स, पेकिंग्स और हिडेलबर्ग। ठीक है, इसके बाद आए हमारे होमो इरेक्टस जिसमें नीदरलैंड, उसके बाद क्रो-मैग्नन और लास्ट में हमारे हैं होमो सेपियंस। अब आपको याद रखना है क्या? इनका ब्रेन कैपेसिटी। तो आप जो क्रो-मैग्नन देख रहे हो, इनकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, अराउंड 1650 सीसी, और ह्यूमन की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो है हमारी 1450 सीसी। ठीक है, और जो हमारे सीसी, ठीक है, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400। ठीक, ये है इनकी ब्रेन कैपेसिटी। हिडेलबर्ग की ब्रेन कैपेसिटी आप बेसिकली नहीं दी गई है कहीं। पेकिंग्स की ब्रेन कैपेसिटी और जावा मैन की थी अराउंड 1050। ठीक है, और इनकी थी अराउंड, इनकी तो दी ही नहीं गई थी, इनकी दी गई है। ठीक है, अराउंड है इनकी सीसी के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने पढ़ रखा है, सबसे कम थी इनकी, और उसके बाद आए हमारे, तो जावा मैन की 15 नहीं, 15 में इनकी है। एक सेकेंड, स्टोन वेपन्स में सबसे ज़्यादा या सबसे कम? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आए तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे कम थी, अराउंड 400 से लेके 600 सीसी। ठीक है, इसके बाद आए हमारे जावा मैन के अंदर ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 650 से 800 सीसी। और इसके बाद आए पेकिंग्स, इनके अंदर ब्रेन कैपेसिटी थी 1050, और 1050 के बाद से चीज़ें ऐसे ही चलना शुरू हुई। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में याद करोगे ताकि चीज़ें एक्चुअल में समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं नीदरलैंड लिखा है तो कहीं होमो इरेक्टस लिखा है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। होमो इरेक्टस जो थे वो मेन थे, ये 3 लोगों को जन्म दिए, जिनमें हमारे हैं नीदरलैंड, उसके बाद है हमारे क्रो-मैग्नन, और उनके बाद है हमारे होमो सेपियंस। ठीक है, नीदरलैंड के अंदर ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी।
क्रो-मैग्नन की ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी जो थी अराउंड 1650। इनफैक्ट हमारी खुद की भी इतनी नहीं है। और होमोसेपियंस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 1450। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, एक शॉर्ट रिवीजन टाइम में हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ हमारा ये आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो है हमारा ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड चैप्टर। लेकिन उससे पहले आपको एवोल्यूशन के जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उन्हें एटलीस्ट सॉल्व रखना है। एनसीईआरटी एक बार आप नॉर्मली पढ़ो, नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ पे ध्यान देना है। हमने कल जो ग्राफ बताए थे प्लांट से एवोल्यूशन में कैसे हुए, एनिमल्स के एवोल्यूशन से ग्राफ नहीं बहुत ज़्यादा पूछता है, प्लांट एवोल्यूशन के ग्राफ पूछता है। साथ में ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो जो भी हमने ट्रिक्स बताए, निमोनिक्स बताए और जो भी अभी फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है वो बस आप याद रखो, किसका कितने बाद हुआ है, किन के अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, जैसे बरीड कब हुए, लोगों को बरीड करना कब किन किन टाइम में शुरू किया गया, उसके बाद लोग इरेक्ट होके चलना कब शुरू हुए थे, किस एवोल्यूशन के पीरियड में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।